नमस्कार दोस्तों, आज हम इस YouTube के माध्यम से आपको मगरमच्छ के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको मगरमच्छ के बारे में रोचक तथ्य बताएंगे जिससे आप इस खतरनाक जीव के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। मगरमच्छ इस दुनिया में रहने वाला एक खतरनाक जीव है जो पानी और धरती दोनों जगह रहते हैं। ये खुरदुरी और मोटी खाल, मजबूत उभरी आंखें, लंबी मजबूत पूंछ वाला प्राणी है। मगरमच्छ को देख हर कोई डर जाता है। हमको जरूर मगरमच्छ भयानक डरावना लगता हो, लेकिन मगरमच्छ धरती के अन्य जीवों के जैसे ही बहुत सुंदर जीव है, क्योंकि उसका ये रूप उसके दुनिया में जीवित रहने के लिए जरूरी है। मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। ये जीव पृथ्वी पर डायनासोर के समय से यानी करीब 24 करोड़ साल से अस्तित्व में है। पृथ्वी पर मगरमच्छ की 23 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। मगरमच्छ को उन्हें स्तनपायी, मैमल और सरीसृप, रेप्टाइल दोनों श्रेणियों में रखा गया है। जब वे जमीन पर होते हैं तो उनका दिल स्तनधारियों की तरह और पानी में सरीसृपों की तरह काम करता है, इसलिए मगरमच्छ पानी में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ दो प्रकार के होते हैं: खारे पानी के मगरमच्छ जिन्हें हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या एस्टुअराइन क्रोकोडाइल भी कहते हैं, और अन्य मीठे पानी के मगरमच्छ जिन्हें हम फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के मगरमच्छ कहते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनकी लंबाई करीब 5 से 7 फीट और वजन करीब 900 किलो से लेकर 1000 किलो तक होता है। अब तक मिला सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ 20.24 फीट लंबा था। मगरमच्छ अक्सर बारिश के मौसम में संभोग करते हैं और मादा मगरमच्छ एक साथ 20 से 50 अंडे देती है। मादा मगरमच्छ 3 महीने तक अपने अंडों की देखभाल करती है, लेकिन इनमें से 99% पिल्ले बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं या किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। मादा मगरमच्छ मिट्टी के घोंसले बनाती है, अपने अंडों को मिट्टी से ढकती है और फिर उन घोंसलों की देखभाल करती है। जब बच्चे अंडे से निकलने वाले होते हैं तो वे आवाज करते हैं। इन आवाजों को सुनकर मादा मगरमच्छ घोंसलों से मिट्टी हटाती है और बच्चों को बाहर निकालती है और मुंह में दबाकर सीधे पानी में ले जाती है। मगरमच्छ के घोंसले का तापमान ही अंडों से निकलने वाले मगरमच्छ के लिंग को निर्धारित करता है। नर मगरमच्छ तभी पैदा होते हैं जब घोंसले का तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तापमान इससे अधिक या कम होता है तो मादा मगरमच्छ पैदा होती है। मगरमच्छ के मुंह में 24 दांत होते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं। इसके जबड़े भी बहुत मजबूत होते हैं, फिर भी ये अपने शिकार को चबाने के बजाय निगलना पसंद करते हैं। मगरमच्छ के बारे में एक अद्भुत बात यह भी है कि यह शिकार को निगलने के बाद पत्थर के टुकड़े को भी निगल जाता है। ये पत्थर के टुकड़े मगरमच्छ के पेट में भोजन को पीसते हैं, जिससे उन्हें भोजन पचाने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ कभी अपनी जीभ नहीं हिला सकते और न ही अपना मुंह बाहर निकाल सकते हैं? इनकी जीभ का काम सिर्फ खाना पचाने के लिए रस पैदा करना होता है। मगरमच्छ स्टील की कीलों, लोहा, कांच और यहाँ तक कि अन्य धातु के टुकड़ों को निगलने और पचाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अत्यधिक अम्लीय और मजबूत पाचक रस होते हैं जो आसानी से स्टील की कील और अन्य कठोर सामग्री को घोल सकते हैं। कशेरुकी जानवरों में मगरमच्छ का पेट सबसे अधिक अम्लीय होता है, जिसके कारण वे अपने शिकार की हड्डियों, सींगों, खुरों आदि आसानी से पचा जाते हैं। मगरमच्छ के पूरे शरीर में सेंसर होते हैं, खासकर जबड़ों में। ये सेंसर उनके दिमाग से जुड़े होते हैं। इनके कारण ही मगरमच्छ पानी में छोटी से छोटी हलचल को भी महसूस करते हैं और अपने शिकार का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम होते हैं। मगरमच्छ अपने शिकार को पानी में घसीटते हैं, जिससे वह पानी में डूबकर मर जाता है। फिर वे उसके शरीर को काट फाड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। पूरे पशु जगत में मगरमच्छों में काटने की सबसे अधिक शक्ति होती है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार खारे पानी के मगरमच्छ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स 3700 पाउंड्स इंच 2, जो कि 1660 न्यूटन्स के बराबर होता है। मगरमच्छ की दृष्टि तेज होती है। रात के समय इनकी दृष्टि दिन से बेहतर होती है। मगरमच्छ पानी के अंदर भी साफ देखने की क्षमता रखते हैं। मगरमच्छ पानी में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, और ऐसा उनकी मजबूत पूंछ के कारण होता है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। मगरमच्छ की खाल बुलेट प्रूफ होती है, जिसे बंदूक की गोली से भी नहीं भेदा जा सकता। मगरमच्छों को अक्सर आंसू बहाते देखा जाता है, लेकिन वे किसी दर्द या दुख के कारण ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मगरमच्छ अपने शिकार को निगलता है तो वह खाते समय बहुत अधिक हवा निगलता है, और यह हवा आंसू पैदा करने वाली लैक्रिमल ग्रंथियों
लक्रिमल ग्लैंड्स के संपर्क में आती है, जिससे आंसू निकल आते हैं। वह किसी जानवर को खाने के दुख में नहीं रोता है, इसीलिए मगरमच्छ के आंसू कहावत प्रसिद्ध हो गई है। मगरमच्छ की आंखें रात के समय चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा इसमें पाए जाने वाले चमकदार पदार्थ के कारण होता है, जो रात के अंधेरे में चमकता है। यही कारण है कि जब मगरमच्छ रात में पानी के नीचे से बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें लाल बिंदु की तरह दिखाई देती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजाति भारत, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाई जाती है। इस प्रजाति को क्रोकोडाइलस पोरोसस के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट तक और वजन 1000 किलो तक हो सकता है। मगरमच्छ की सबसे छोटी प्रजाति को ड्वार्फ क्रोकोडाइल कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट और वजन लगभग 32 से 35 किलोग्राम होता है। माचिमोसॉरस रेक्स डायनासोर युग के दौरान महासागरों में रहने वाले मगरमच्छों की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति थी। इसका आकार एक बस जितना बड़ा था। इसकी लंबाई 30 फीट और वजन 3 टन तक होता था। इसकी खोपड़ी 5 फीट लंबी थी। मगरमच्छ की पीठ की त्वचा बहुत सख्त होती है, इतना कि इसे गोली से भी नहीं छेदा जा सकता। ये एक हड्डी की संरचना से बना होता है, जिसे ऑस्टोडर्म्स कहा जाता है। ये ऑस्टोडर्म ही है जो मगरमच्छों की पीठ की त्वचा को बुलेट प्रूफ बनाता है। लेकिन मगरमच्छ के पेट की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। मगरमच्छ के सिर पर दिखाई देने वाली लकीरें वास्तव में लकीरें नहीं होती, बल्कि उनकी त्वचा में दरारें होती हैं। मगरमच्छ के शिकार का मुख्य कारण उसकी खाल है, जिसे दुनिया में सबसे अच्छी खालों में गिना जाता है और फैशन इंडस्ट्रीज में बहुत लोकप्रिय है। मगरमच्छ की खाल से बने कई उत्पाद लाखों में बिकते हैं। मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल जूते, जैकेट, पर्स और कई तरह के चमड़े के सामान बनाने में किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ के चमड़े के सामान की कीमत लाखों में होती है। मगरमच्छ का शिकार खाल के अलावा उसके मांस के लिए किया जाता है। भोजन और दवा के साथ साथ इसका व्यावसायिक रूप से भी उपयोग किया जाता है। यह पहली बार उत्तरी अमेरिका में 1800 के दशक में व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया गया और 1950 के बाद से व्यावसायिक उपयोग के लिए मगरमच्छ का शिकार दक्षिण अमेरिका में भी शुरू हुआ। आज के आधुनिक समय में क्रोकोडाइल फार्मिंग एक सफल व्यवसाय का रूप ले चुकी है। इसमें थाईलैंड अव्वल स्थान पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। मगरमच्छों में अपने ठिकाने की पहचान करने की क्षमता होती है। एक बार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में खारे पानी के 3 मगरमच्छों को 400 किमी दूर हेलीकॉप्टर द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन वे वहां से 3 सप्ताह में अपने ठिकाने पर लौट आए। प्राचीन मिस्रवासी मगरमच्छ के गोबर को गर्भनिरोधक के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्राचीन मिस्र में क्रोकोडिलोपोलिस नामक शहर था। उस शहर की एक झील में मगरमच्छों को गहनों से सजाया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। प्राचीन मिस्र में यह माना जाता था कि मगरमच्छों में उनके देवता सोबेक की आत्मा निवास करती है, इसलिए वहां मगरमच्छों को मम्मीकृत किया जाता था। मगरमच्छ हर साल लगभग 1000 इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इंसानों पर सबसे ज्यादा मगरमच्छ के हमले अफ्रीका में होते हैं। एक बार अफ्रीका में गुस्ताव नाम के आदमखोर मगरमच्छ ने 300 लोगों की जान ले ली थी। अगर आप कभी मगरमच्छ की चपेट में आ जाते हैं तो मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ से बचने के लिए उसकी आंखों को अपने अंगूठे से दबाएं, यह आपको तुरंत छोड़ देगा।